नमस्कार। डेट है आज की 14 जून 2026 और देखिए 14 जून 2026 को जो है वो कंडक्ट करवाया गया था जेबीटी का पेपर। जेबीटी टेट का पेपर जो है कंडक्ट करवाया गया था। तो इस पेपर को जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 121 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं पोंग डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, कि ये पोंग बांध जो है वो किस नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तो अगर हम पोंग बांध की बात करते हैं कि ये कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, तो पोंग बांध ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए टेट जैसे एग्जाम का जो पैटर्न रहता है ना, तो इसमें ये डैम ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। ये पोंग डैम जो है वो कांगड़ा में जो है वो आता है और हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग डैम आते हैं जैसे कि पंडोह डैम आता है। पंडोह डैम जो है वो मंडी में जो है वो आता है, ये भी ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। लारजी डैम जो है वो आता है, लारजी डैम जो है ये भी ब्यास नदी के ऊपर ही जो है वो बना हुआ है। लारजी वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भी हम बहुत बार पढ़ते हैं। लारजी डैम कुल्लू में जो है वो आता है। चमेरा बांध परियोजना जो है वो आती है। चमेरा डैम जो आता है वो रावी नदी के ऊपर आता है और चमेरा डैम जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। और एक जो है वो नाथपा जाखड़ी डैम आता है, सतलुज रिवर के ऊपर जो है ये आता है। भाखड़ा डैम भी सतलुज रिवर के ऊपर ही जो है वो आता है। तो ये डैम्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए। आगे बोलते हैं वेयर इज तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, तो ये तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखते हैं तो ये तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इंपॉर्टेंट आती है। और ये तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती कहाँ पर है, तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो है वो आती है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देखिए कुल्लू में ही अगर हम बात करें कि कुल्लू में कौन कौन सी आती है, तो कुल्लू में जो है वो कलाटॉप वाइल्ड, कुल्लू में जो है वो कुल्लू में जो है वो कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कुल्लू में आती है। कुल्लू में मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, तो नाम से पता चलता है। और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, ये भी कुल्लू में आती है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे क्या कहा कि कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक आती है। तो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में जो है वो आती है। एक गामगुल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, ये जो है ये भी चंबा में ही जो है वो आती है। एक सेचू तुहा नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये भी चंबा में ही स्थित है। और एक तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये भी चंबा में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 नेशनल पार्क आते हैं, जिनमें से ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, जिनमें से पिन वैली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में आता है और दूसरा जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो जो है वो हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। और अगला क्वेश्चन जो है वो नेशनल पार्क के ऊपर ही जो है वो बना है कि ये पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर जो है वो आता है। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है लाहौल स्पीति में आता है। हमने पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में ये भी पढ़ा है क्योंकि हम एडवांस लेवल से जो है तैयारी कर रहे हैं। हम जो है जेबीटी, ये तो जेबीटी टेट का पेपर है, हम जेबीटी के एग्जाम को कवर करने की कोशिश अपनी वीडियोज़ में करते हैं। HPR से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि पिन वैली नेशनल पार्क जो आता है ना, वो कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का जो है वो एक पार्ट जो है वो आता है। हमने ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क के बारे में भी जो है वो पढ़ा है कि ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क जो है वो इंपॉर्टेंट है और इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। अब आप ये कमेंट कर कर बताएंगे कि इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल कब जो था वो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एशियाज लार्जेस्ट फिशरीज ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है। तो एशिया का लार्जेस्ट फिशरीज ब्रीडिंग सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है। एशिया का लार्जेस्ट फिशरीज ब्रीडिंग सेंटर जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये फिशरीज ब्रीडिंग सेंटर जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिलासपुर में अगर ये स्थित है तो बिलासपुर में भी ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, बिलासपुर में जो है दियोली में जो है वो स्थित है। साथ में ही वहाँ पर एक नाला भी बहता है जिसको खड्ड आप बोलते हैं, खड्ड बहती है। तो वो खड्ड जो है वो कौन सी है, वो अली खड्ड जो है वो आती है। और अली खड्ड जो है वो किसकी सहायक नदी बनती है, अली खड्ड जो है सतलुज की सहायक नदी बनती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार क्या एक बार सेक्टरेट के एग्जाम में ये पूछा गया था, सेक्टरेट क्लरिकल के एग्जाम में। आगे बोलते हैं पॉलिएंड्री इन हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉलिएंड्रीज इन हिमालयाज किताब जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। हिमाचल की ऑलमोस्ट माने सभी किताबें जो है हमने रिवाइज जो है वो की हुई है। अगर हम पॉलिएंड्रीज इन हिमालय की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री YS परमार के द्वारा जो है वो लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री YS परमार रह चुके हैं और इनके द्वारा ये पॉलिएंड्रीज इन हिमालयज किताब जो है वो लिखी जो है वो गई है। और भी कोई किताब है
तो इनके द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश इट्स अ शेप एंड स्टेट किताब भी लिखी गई है। इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज किताब भी लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश के शांता कुमार भी जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले ये जो है वो नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे। शांता कुमार के द्वारा जो है वो धरती है बलिदान की किताब लिखी गई है। हिमालय पर लाल छाया कर एक किताब जो है उन्होंने लिखी है। तो इस तरह की किताबें जो है शांता कुमार के द्वारा लिखी है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब, ये भी शांता कुमार के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये आपको याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर कि झुग्गा आंदोलन जो है वो किस जिले में जो है वो हुआ था। अगर हम हिमाचल प्रदेश में आंदोलनों की बात करते हैं कि कौन सा आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो झुग्गा आंदोलन जो है वो कहाँ पर जो है वो हुआ था। अब देखिए झुग्गा आंदोलन जो है वो ये हुआ था बिलासपुर में, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर बिलासपुर के लोगों के द्वारा जो है वो झुग्गियों में खुद को जो है रखकर आग लगा ली गई थी, झुग्गियों को बाहर से, तो इसलिए इसको झुग्गा आंदोलन बोला गया, क्योंकि झुग्गियों में रखकर उन्होंने आग लगाई थी। ये आंदोलन हुआ कब था लगभग, तो ये 1883 से 1888 के बीच में जो था वो हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है कि ये आंदोलन जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। ठीक है, तो आंदोलन के बारे में भी ये क्लियर हो गया कि कहाँ पर हुआ था, जो है वो कौन से ईयर में जो था ये हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित चंद्ररेखा ढडवाल किस जिले से संबंध रखती है। तो चंद्ररेखा ढडवाल ऑनर्ड विद हिमाचल गौरव अवार्ड 2025 इज रिनॉन्ड इन विच फील्ड। तो ये जो है वो कौन सी फील्ड से जो है संबंधित है। गिरास पत्रिका में ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर कवर हुए हैं, तो ये लिटरेचर एंड एजुकेशन जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फर्स्ट जीरो वेस्ट ट्राइबल फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन अगस्त 2025। तो गिरास पत्रिका में हम पढ़ते हैं खास तौर पर जब यहाँ पर ट्राइबल फेयर की बात की जा रही है, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात थी कि धर्मशाला ट्राइबल में नहीं आता, कुल्लू भी नहीं आएगा इस तरह से, और कांगड़ा भी नहीं आएगा, ये केलोंग ही जो है वो इसका सही आंसर जो है वो आएगा। तो केलोंग इसका सही आंसर हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का पहला शून्य अपशिष्ट जनजातीय मेला अगस्त 2025 में जो है वो केलोंग में स्टार्ट जो है वो किया गया था। आगे बोलते हैं एंड्स माउंटेन रेंज इज फाउंड इन। तो ये एंड्स माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पर जो है वो पाई जाती है। तो एंडीज माउंटेन रेंज की जो है बात हो रही है, बेसिक एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, ये साउथ अमेरिका में जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में बोलते हैं हु रोड द बुक अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र कर किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य चाणक्य भी इनको बोलते हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई है। आगे बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये क्विट इंडिया मूवमेंट इनके भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था। तो 1942 की ये बात है, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है भारत में स्टार्ट जो था वो हुई थी। देखिए महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी सबसे पहले अफ्रीका कब गए थे, 1893 में ये गए थे। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में वैसे स्टार्ट हो गया था, परंतु इंडिया में आकर इन्होंने जो है वो 1916 में जो है वो साबरमती आश्रम बनाया। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स की एक मूवमेंट हो रही थी, उसमें इन्होंने भाग लिया 1918 में। फिर खिलाफत मूवमेंट हुई 1919 में, उसमें इन्होंने भाग लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 की हो गई। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में विड्रॉ भी कर लिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी बने, 1924 में बने। डांडी मार्च इनके द्वारा 1930 में स्टार्ट किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी साथ साथ में ही 1930 में स्टार्ट हुआ था। बाद में चलकर गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट भी स्टार्ट जो है वो साइन किया था, ये 1931 में साइन किया था। पूना पैक्ट 1932 का जो है वो पैक्ट है, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 का है। तो ये तो आपको याद रह जाएगा गांधी जी का, इनकी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में याद। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं विच गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन। तो कौन सी गैस जो है वो हमें सन की हार्मफुल रेंज से जो है वो बचाती है। तो देखिए सन की हार्मफुल रेंजेस से हमें ओजोन जो है वो बचाती है। तो ओजोन का फॉर्मूला O3 जो है वो होता है। ओजोन पता होना चाहिए था, O3 पता होना चाहिए था, O3 इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच मिरर इज यूज्ड इन दी साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। तो बोलते हैं कि दर्पण जो वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण इनके साइड व्यू मिरर में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा दर्पण जो है वो होता है। अगर देखिए व्हीकल्स में हम बात करते हैं तो साइड में जो आप मिरर देखते हैं, साइड जो आपका जो है साइड व्यू मिरर होता है, उसमें जो है कौन सा मिरर जो है वो लगा होता है। एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है, और एक प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर तो ऑब्वियसली जो है वो नहीं होगा, कनकेव या कन्वेक्स में से ही एक होगा। तो ये जो है वो कन्वेक्स मिरर होता है, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो आ जाएगा। कन्वेक्स मिरर जो है ये होता है। तो कन्वेक्स मिरर का आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के बारे में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि
एक डाइवर्जिंग मिरर जो है वो किसको बोलते हैं? तो डाइवर्जिंग मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं, और कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? वो कनकेव मिरर को जो है वो बोलते हैं। कनकेव मिरर जो है वो और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जैसे कि कन्वेक्स मिरर साइड व्यू मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है व्हीकल्स में, कनकेव मिरर जो है वो डेंटिस्ट के पास जो है वो इस्तेमाल जो है वो होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि डेंटिस्ट के पास कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है। आगे बोलते हैं विच एसिड इज फाउंड इन द कर्ड। तो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? वो आपको पता है, लैक्टिक एसिड जो है वो दही में जो है वो पाया जाता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेट। इनमें से कौन सा मिलेट इनके मोटा अनाज नहीं है? अगर हम बात करते हैं तो ज्वार तो आता है, बाजरा भी आता है और रागी भी आता है। मेज यानी कि मक्का जो है वो इसमें नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो लोहा है उसके ऊपर जिंक से जो है वो सुरक्षात्मक परत जो है वो चढ़ाई जाती है। जिंक इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू डिजीज। तो डेंगू आपको पता है एक वायरस, डेंगू वायरस है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा। आगे बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल मनाया जाता है, वो 29 अगस्त को जो है वो हर साल हम मनाते हैं। 29 अगस्त इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, ये आर्टिकल नंबर 21A में जो है वो आता है राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 अडॉप्ट विच स्कूल स्ट्रक्चर। तो नेशनल, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है वो HP पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्जाम्स में 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, ये नई एजुकेशन वाली है। तो नई एजुकेशन के लिए जो पॉलिसी NEP 2020 है, बोलते हैं ये किस स्कूल स्ट्रक्चर की बात करती है? तो ये 5+3+3+4 की बात जो है वो करती है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी NEP की बात की जाती है तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि NEP में N किसके लिए स्टैंड करता है? तो ये नेशनल के लिए जो है वो करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये है, NEP का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आगे बोलते हैं हु इज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है CP राधाकृष्णन जो है वो बने हैं। अभी इलेक्शन हुए तो कुछ टाइम पहले, तभी चर्चा में ज़्यादा है। आगे बोलते हैं स्वयं पोर्टल इंडियाज MOOC प्लेटफॉर्म विच लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये स्वयं पोर्टल जो है वो कब कौन से ईयर में जो है वो लॉन्च जो था वो हुआ था? तो स्वयं पोर्टल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। अगर हम इसकी लॉन्चिंग की बात करते हैं कि ये पोर्टल जो है वो कौन से ईयर में जो था वो लॉन्च हुआ था, तो आपने ध्यान रखना है कि ये स्वयं पोर्टल जो है वो 2017 में जो है वो लॉन्च जो था वो किया गया था। 2017 में जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। इसका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होता है। आगे बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनवाड़ी सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किए गए हैं? महाराष्ट्र स्टेट में किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। तो मैंने जब भी यूनेस्को की बात हुई है तब इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब की गई थी वो हमने जो है वो पढ़ा है, और एक इसकी फुल फॉर्म जो है वो पढ़ी है। अगर यूनेस्को की बात की जा रही है तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि स्थापना कौन से ईयर में जो था वो इसकी की गई थी और इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना लगभग जो है वो 1945 के करीब में जो है वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और साथ में इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, यूनेस्को का जो है वो पूरा नाम क्या है, यूनेस्को की स्थापना जो था वो कौन से ईयर में जो था वो की गई थी। ये बेसिक इसके बारे में हो गया। आगे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रोल्ड आउट द अपार ID फॉर। तो बोलते हैं कि ये अपार ID जो है वो, बोलते हैं अपार ID की शुरुआत की गई है, ये किसके लिए जो है वो की गई है? अगर हम अपार ID की बात करते हैं कि ये किसके लिए बनाई गई है, तो देखिए ऑब्वियसली डॉक्टर्स के लिए तो ये नहीं बनाई गई है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। पंचायतों के लिए भी ये अपार ID जो है वो क्या बनाई गई है? नहीं, पंचायतों के लिए भी नहीं बनाई गई है। क्या ये स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है या फिर ये सोल्जर्स के लिए बनाई गई है? तो अपार ID जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ही जो है वो बनाई गई है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए ही जो है वो बनाई गई है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अपार ID का ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जो है वो होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी।
देखिए बेस्ट फीचर फिल्म की बात जब की जा रही है ना, तो 12th फेल 12 फेल जो फिल्म है ना, 12th फेल कर फिल्म जो आई थी ना, उसको जो है वो यहाँ पर 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में ये जो है वो अवार्ड दिया गया था बेस्ट फीचर फिल्म का। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो वेस्टर्न हिमालय में जो है वो आता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। विच पास सेपरेट स्पीति फ्रॉम लाहौल, तो इसमें से जो है वो कौन सा पास स्पीति को लाहौल से सेपरेट करता है, तो कुंजुम पास इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी रिवर्स आर इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां मुख्य रूप से बहती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 5 नदियों के नाम आपको पता ही है। सबसे लंबी नदी की डिस्टेंस कितनी किलोमीटर है वो आप कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, तो आप हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। ये दोनों एग्जाम की एक ही टेस्ट सीरीज हमने चलाई हुई है और दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। साथ में तैयारी अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कर रहे हैं, तो आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।